गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे। गुरु बाणी कह सेवक जन मानै, परतख गुरु निस्तारे। गुरु बाणी कह सेवक जन मानै, परतख गुरु निस्तारे। इक ओंकार सतगुर प्रसाद, श्लोक महला नौवां। जेह प्राणी हो मैं तजी, करता राम पछान। कहो नानक वह मुक्त नर, एह मन साची मान। सोरठ महला नौवां। प्राणी कौन उपाय करे, जाते भगत राम की पावै। जम को त्रास हरै, प्राणी कौन उपाय करे। जाते भगत राम की पावै। जम को त्रास हरै, रहाउ। कौन कर्म विद्या को कैसी, धर्म कौन फुन करही। कौन नाम गुर जाकै सिमरै, भव सागर को तरई। कल मैं एक नाम कृपा निध, जाहे जपै गत पावै। और धर्मता कै सम नाहिन, एह विद वेद बतावै। सुख दुख रहत सदा निर्लेपी, जाको कहत गुसाई। सो तुम ही मैं बसै निरंतर, नानक दर्पण न्यायी। सुख दुख रहत सदा निर्लेपी, जाको कहत गुसाई। सो तुम ही मैं बसै निरंतर, नानक दर्पण न्यायी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ये पावन शब्द सोरठ रागंदा नौवें पातशाह धन धन साहिब श्री गुरु तेग बहादुर महाराज जी दे मुखार बिंद तो उचारण किया होया। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे पावन अंग 632 ते दर्ज है। 19वें श्लोक अते 19वें शब्द दी विचार आप जी नूं सरवण करा रहे हैं भाई अमनदीप सिंह जी। इस पावन स्थान दे ग्रंथी साहिबान उन्हां पासों आ बड़े प्यार नाल शब्द दी विचार सरवण करो जी। पंथ रतन बाबा हरबंस सिंह जी कार सेवा वालियां दी मिठी याद विच
परसों रोज तू तुरकी बाणी आई तिन सगली चिंत मिटाई दे श्री अखंड पाठ सह प्रारंभ हुए सन, जिन्हां दी समाप्ति अज 9:30-10 बजे होवेगी। उपरंत शाम सौदा रहरा साहिब जी दे पाठ तो उपरंत रात 11:30 बजे तक इस पावन स्थान गुरुद्वारा बंगला साहिब विखे सालाना गुरमत समागम करवाया जा रहा है। आप संगतां प्रति बेनती है, अज शामां दे दीवाना विच इस पावन स्थान ते वध चढ़ के हाजरियां भर के हरजस बाणी सरवण करके अपना जीवन सफला करना जी। आस से बेनतियां प्रवान करोगे। आओ अगले समय लई गुरु शब्द दी विचार नाल जुड़ना करिए जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम वाहिगुरु साहिब जी। गुर सभा एव न पाईऐ, ना नेड़े ना दूर, नानक सतगुर तां मिलै, जा मन रहे हदूर। खूब 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 तेरो नाम, झूठ 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 दुनी गुमा। नगज तेरे बंदे दीदारे अपार, नाम बिना सब दुनिया शार। कबीर लूटना है तो लूट ले, राम नाम है लूट, फिर पाछे पछताओगे, प्राण जाएंगे छूट। राजान राज पानान पान, देवान देव उपमा महान, चवर शतर तख्त दे मालक, जगत तारक जगत रखियक, सबना दियां झोलियां भरन वाले, धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। आप जी दी हजूरी अंदर सुभाईमान सत्संगी जनों, बहुत ही तंतां दे पात्र हो। सतगुरु जी दी गोद दा आनंद लै रहे हो। आप जी ने हुणे ही दास तो पहला गुरु घर दे रागी सिंघां पासों मनोहर बाणी आसा की वार दे नाल सांझ पाए। हुण समा होया है जो रोजाना दी तरह नौवें पातशाह धन गुरु तेग बहादुर साहब जी की बाणी की जो विचार चल रही तिस दी विचार दा। सो आओ विचारां शुरू करन तो पहला बख्शो दास नू आसीस, चुकाओ सतगुरु जी नू सीस, गज के आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। भाई गुरदास जी ने कवित उच्चारण किया, कहन लगे खांड खांड कहे जेहवा ना स्वाद मीठो आवे।
अगन अगन कह सीत ना विनाश है, वैद वैद कहत रोग मिटत ना काहू को, दर्ब दर्ब कह को दरबे ना विलास है, चंदन चंदन कह प्रगटे ना सुबास वास, चंद चंद कह उजियारो ना प्रगास है, तैसे ज्ञान गोष्ठ कहत न रहत पावे, करनी प्रदान पान उदित प्रकाश है। भाई गुरदास जी ने पहले उदाहरण दे के समझाना कीता, संजना जिस तरह तू अपनी जीव राई, जिस तरह तू अपनी रसना राई खांड खांड कहना है, चीनी चीनी कहना है, पर तेनू तेरी रसना दे नाल चीनी क्या, तेनू उस चीनी का स्वाद नहीं पता लगता। अगन अगन कहे सीत ना विनाश है, जे सजना तेरे शरीर नू ठंड लग रही है, तेरे शरीर नू जे पाला लग रहा है, ते तू अपनी रसना दे नाल अग अग करी जा रहे हैं, सेक सेक करी जा रहे हैं, ते तेरे शरीर नू किसी प्रकार का कोई निग नहीं लग रहा, तेरे शरीर नू किसी प्रकार का कोई निग नहीं मिल रहा। दूजी उदाहरण दे के समझाउण लगे, वैद वैद कहत रोग मिटत ना काहू को, सजना तेनू कोई रोग लगा है ते तू अपनी रसना दे नाल डॉक्टर डॉक्टर वैद वैद कही जा रहा है। हुण जे सानू कोई रोग लगा होवे, सानू कोई दुख लगा होवे, असीं अपनी रसना दे नाल डॉक्टर डॉक्टर कही जाइए भी की साडा वो दुख दूर होवेगा, कि साड़ी तकलीफ दूर होएगी? नहीं, सानू डॉक्टर को जाना पएगा, उसकी दिती दवाई खानी पएगी, दसिया होया परहेज शरीर उत्ते लागू करना पएगा, ता सजना तेरे शरीर का जिहड़ा दुख है वह दूर होएगा। वैद वैद कहत रोग मिटत ना काहू को, दर्ब दर्ब कह को दरबे ना विलास है। भाई गुरदास जी कहन लगा, सजना जे तेनू पैसे की लोड़ है, जे तेनू माया की लोड़ है, तू अपनी रसना दे नाल पैसा पैसा करी जा रहा है, अपनी रसना दे नाल धन धन करी जा रहा है, पर तेरे को पैसा नहीं आ रहा। हुण जे अज सानू पैसे की लोड़ होए, असी कही जाइए भी पैसा पैसा, मनी मनी, धन धन, पर साडे को पैसा नहीं आना। कोई किरत करनी पएगी, कोई जॉब करनी पएगी, कोई बिजनेस खोलना पवेगा, ता उस हिसाब नाल साडे को पैसा आएगा। जिस हिसाब की साडी किरत होएगी, जिन्ना उच्चा साडा कारोबार होएगा, उस अनुसार सानू पैसे मिलणगे। पर सजना जे तू कही जावे भी मैं अपनी जीव दे नाल, मैं अपनी रसना दे नाल पैसा पैसा करी जावां, पर तेरे को पैसा तो नहीं ना होना। तीजी उदाहरण दे के समझाउण लगे, चंदन चंदन कहे प्रगटे ना सुवास वास। हुण जे तू अपनी रसना दे नाल चंदन चंदन कही जा रहे हैं, जीव दे नाल तू खुशबू खुशबू कही जा रहे हैं, तेरी जीव दे नाल चंदन चंदन खुशबू खुशबू, क्या तेरे नक नू खुशबू नहीं लगे जानी? चंद चंद कहे उजियारो ना प्रगास है, ते सजना ना ही तेरी रसना दे नाल चंद चंद क्या तेनू चंद्रमे की रोशनी मिल जानी है। आखिरी विच उदाहरण दे के समझाउण लगे, कहन लगे, तैसे ज्ञान गोष्ठ कहत ना रहत पावे, करनी प्रधान पान उदित प्रकाश है। सजना जिस तरह सवेरे अमृत वेले उठ के तू नितनेम दी बाणियां दा पाठ करदा है, उस तो बाद तू अपना निजी सहज पाठ भी रखिया है, रोजाना तू सतगुरु जी दे अगे आके नतमस्तक हुंदा है, आसा की वार दी बाणी दा कीर्तन सुनदा है, कथा भी बह के 1 घंटा सुनदा है, घर अंदर तू निजी सहज पाठ भी करदा है, पर तेरे शरीर अंदर, तेरे जीवन अंदर किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं आ रहा। भाई गुरदास जी कहन लगे, सजना तैसे ज्ञान गोष्ठ कहत ना रहत पावे। तेरा मुख पवित्र हो रहा है, तू सतगुरु जी की बाणी पढ़ रहा,
पर तेरे जीवन अंदर बदलाव किद्दां आएगा, तेरे जीवन अंदर चेंज किद्दां आएगा, तेनू जेड़े दुख लगे ने वो दुख दूर किद्दां होणगे, जेड़े तू सुख अपनी झोलियां विच पाउणा चाहुंदा है वो सुख तेरी झोलियां विच किद्दां पैणगे। सजना वो सुख झोलियां विच तेरी इदां पैणगे जदों तू इस बाणी नू पढ़ के इहदी विचार सुन के प्रैक्टिकली तौर पर जो तू अपने जीवन अंदर लागू करदा है, जो रोजाना तू बाणी पढ़दा है, रोजाना सेवा करदा है, उस बाणी दी विचार पढ़ के रोजाना जो हौली हौली करके अपने जीवन अंदर लागू करदा है ना, तां तेरे दुख दूर हुंदे आ, तां तेरी झोली अंदर सुख पैंदे ने, तां जिहड़ी अरदास कराई वो तेरी सफल है, जेड़ा तू जपजी साहब दा पाठ पढ़िया वो तेरा सफल है, जेड़िया मेरी भैने तू घर अंदर 5-5 10-10 मुबारक है तेनू सुखमनी साहब दे पाठ कीते, पर एक बार विचार तू अपने जीवन अंदर लैके आ, फिर वेख तेरा जीवन फर्श तो किद्दां अर्श वाल जांदा है, फिर तेरा देख जीवन किस तरह मिट्टी तो सोना बनता है। एक बार इस शब्द नू पढ़ के इहदी विचार सुन के इहदी विचार पढ़ के हौली हौली करके अपने जीवन अंदर लागू करके वेख, तां तेरे जीवन अंदर चेंज आएगा, तां तेरे जीवन अंदर एक नवी सवेर चढ़ेगी, वो सवेर फिर तेरी खुशियां भरी होएगी, वो सवेर फिर तेरी रोण वाली नहीं, वो सवेर फिर तेरी खुशियां वाली है। पर शर्त इको ही है, जो सतगुरु जी ने सानू सिद्धांत दिता इस बाणी अंदर उसनू अपने जीवन अंदर लागू करना है। बाणी तो आप रोजाना पढ़ रहे हैं, बाणी तो आप रोजाना सुन भी रहे हैं, किन्ने टीवी चैनलों ते लाइव आ रहा है, रोजाना सवेरे शाम आप गुरुद्वारे भी जा रहे हैं, सेवा भी करी दी है, पर फिर मन अंदर आउंदा भी सजना जेड़े कारज वास्ते गया सी वो तो मेरा पूरा होया नहीं, फिर तू इन्ने दिन तेरा बाणी पढ़े दा की फायदा, फिर बंदा डोलदा है। नहीं संगत जी, जिथे बाणी पढ़ी है बाणी नू जरूर एक बार अपने जीवन अंदर लागू करके वेखो, फिर वेखो बाणी किथे तो किथे लेके जाती है। जिन्हां ने बाणी अपने मन अंदर लागू कीती है, जिन्हां ने बाणी अपने जीवन अंदर लेके आउंदी है, जिन्हां ने बाणी दे नाल प्रीत पाई है, फिर सतगुरु जी हरेक प्रकार दे नाल उन्हां दियां झोलियां भरदे आ, फिर सतगुरु जी हरेक प्रकार दे नाल उन्हां दी गरीबी कढ़दे आ, फिर सतगुरु जी हरेक प्रकार दे नाल उन्हां दे रोग कटदे आ। धन गुरु गोबिंद सिंह जी पातशाह दे समय एक सिख होया भाई सैदा। भाई सैदा दरिया विच बेड़ी चलाउण दा काम करदा, जिहड़े शाम नूं पैसे घर कमा के लियादा है उहदे अनुसार घर दा गुजारा चलदा है, उहदे अनुसार शामां नूं चौंके विच प्रशादा पकदा है। भाई सैदा किसी दे नाल धक्का नहीं करदा, बड़ा नेक इंसान है। इहदी बेड़ी विच जिहड़े यात्री बहिंदे ने ना, जिहड़े एक किनारे तो दूजे किनारे वाले जांदे आ, ये जदों उन्हां दियां बातां सुणदा ते इहदे मन नूं बड़ा चंगा लगदा है। कोई सिख कहिंदा भी अज धन गुरु गोबिंद सिंह जी पातशाह ने दीवानां विच आ उपदेश दिते आ, दूजा सिख फिर दूजे नूं दसदा भी अज सतगुरु जी ने दीवानां विच आ उपदेश दिते आ। कोई सिख बाणी पढ़दा है, इहदे कन्नां विच बाणी पैंदी है, इहदे मन नूं बड़ी शांति मिलदी है। ये रोजाना वो सिखां दीयां गल्लां सुणदा है, रोजाना सतगुरु जी दीयां साखियां सतगुरु जी दीयां बातां सुणदा है, रोजाना उस धुर की बाणी इहदे कन्न विच पैंदी है, इहनूं बड़ी शांति मिलदी है। इहदा जी करदे भी किते ना किते मैनूं भी समा मिले ते मैं भी ऐसे सतगुरु दे दर्शन करां, मैं भी ऐसे सतगुरु दे दर्शन करा तो मेरा जीवन भी धन हो जाए, मेरी गरीबी भी कट्टी जाए,
मेरे बच्चे भी सुख ऐशो आराम दे नाल रहन, मेरा जीवन भी सफल हो जावे। अज एक नवी सवेर चढ़ी, रोजाना की तरह सैदा घरों निकलिया, इहदी पत्नी दे नाल प्रशादा दिता, आके इन्हें विच यात्री बिठाए। जो बेड़ी नूं चप्पू मारना शुरू किया तो सिंघां ने भी, सिखां ने भी सतगुरु जी दी बातां पाउणियां शुरू कर दित्तियां। आपस विच बातां पा रहे ने। एक सिख ने गुरबाणी का शब्द शुरू कर लिया है। शब्द पढ़द्या 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 विच तुक आ गई, हाँ तुमरी करो नित आस, प्रभु मोहे कबगल लावेंगे। हाँ तुमरी करो नित आस, प्रभु मोहे कबगल लावेंगे। जो ये तुक्कां ये कान विच पईयां, इनू बड़ी शांति मिली। ये मन विच आया भी मैं इस सिख नूं जरूर पुछना भी ये अर्थ की ने। मैनू पंक्ति बड़ी चंगी लगी है। जो ये दूजे किनारे वाल आया, सिख थले उतरे, ये भी नाल उतर गया। जिहड़ा सिख शब्द पढ़ रहा सी, इन्हें हाथ जोड़ के बेनती की, कहने लगा भाई साहब जिहड़ा तुसीं आ शब्द पढ़ रहे हो, आ तुसीं पंक्ति पढ़ी, कृपा करो मैनू इस पंक्ति दे अर्थ दस दिओ। वो सिख अगों कहन लगा भी ये पंक्ति दे ये अर्थ ने भी जिन्हां ने भी एक मन एक चित होकर उस परमात्मा नूं ध्याना कीता है और ही आराधना कीती है, सतगुरु जी जरूर उन्होंने दर्शन देंदे है। सतगुरु जी जरूर ओदियां झोलियां भरदे आ। जो सैदे ने यह गल सुनी, ये मन विच भी चाह आया भी क्यों ना मैं भी ये शब्द पढ़ा, क्यों ना मैं भी ये पंक्ति पढ़ा, मैनू भी सुख मिले, मेरे भी गरीबी कट्टी जावे। ये अज शामी घर वापस आ गया, प्रशादा छकिया। जेड़े मंजे ते सौंदा सी, अज ये सुता है ना, इन्हें चौंकड़ी मार लई। ये जो चौंकड़ा मार के बैठा ना, सारे घर दे सौ गए। इन्हें शब्द दृढ़ाउणा शुरू कर दिता, इन्हें पंक्ति दृढ़ाउणी शुरू कर दी थी, क्योंकि ये मन विच सच्ची आस सी भी सतगुरु जी तेनू जरूर दर्शन देणगे, सतगुरु जी जरूर तेरियां झोलियां भरनगे। ये अज जेड़े मंजे ते सौंदा सी, अज सुता ना, चौंकड़ा मारिया, शब्द दृढ़ाउणा शुरू कर दिता, पंक्ति दृढ़ाउणी शुरू कर दी। हाँ तुमरी करो नित आस, प्रभु मोहे कबगल लावेंगे। हाँ तुमरी करो नित आस, प्रभु मोहे कबगल लावेंगे। सारी रात लंघा दी पंक्ति दड़ाउंदे दड़ाउंदे। जिस समय ये सवेरे उठदा सी, इहदी अख लग गई। इहदी पत्नी ने आके उठाया, कहन लगी की होया, अज तुसीं कार ते नहीं जाना, शाम नूं प्रशादा घर किदां पक्केगा। ये छती छती मंजे तो उठिया, तैयार होया, एक किनारे ते पहुंचया। अज की वेखदा, अज इहदे होर जेड़े बेड़ियां चलाउण वाले मित्र ने अज इस तो पहला किनारे ते पहुंचे। जो ये भी उन्हां दे नाल जाके उन्हां नूं मिलदा है, मित्र कहन लगे सैदिया की होया, अज साडे तो भी लेट, तू तो साडे तो पहला आके इधर उधर दो चक्कर ला लेना, तू कहना घर विच गरीबी बड़ी है, पर अज तू साडे तो भी लेट हो गया। भी घर अंदर सुख है, तेरियां अखां दस रही भी तू सारी रात लगदा सुता नहीं। सैदा कहन लगा भी घर अंदर तो मेरे सुख है। इन्हें सारी गल दसी भी बेड़ी विच कल सिख बैठे सी। जो उन्होंने शब्द शुरू किया, विच पंक्ति आई, हो तुमरी करो नित आस, प्रभु मोहे कबगल लावेंगे। मैनू पंक्ति चंगी लगी, मैं अर्थ पुछ ले, मैनू अर्थ बड़े चंगे लगे। सारी रात मैं पंक्ति दड़ाउंदा रहा। हुण मैनू इदां लगदा है सतगुरु जी जरूर मैनू दर्शन देणगे, सतगुरु जी जरूर मेरियां झोलियां भरनगे। मैनू इउं लगदा है। जदों इन्हें मित्रां नूं गल दसी ना, हुण मित्रां दा तां सुभाव हुंदा भी एक दूजे दा मजाक उडाउणा, मखौल उडा देना। सारे सैदे उत्ते हसन लग पे। कि एक कहन लगा, सैदिया तेनू लगदा है सतगुरु जी तेनू दर्शन देणगे? सैदिया अपने पैरां वाले झाती मार के वेख, तेनू पैरां विच जोड़ा कदों दा जुड़िया है?
सैदिया तू पैरों में जोड़ा कदों का पाया है? एक बार याद करके वेख, तेनू याद है तू पैरों में जोड़ा किदन का पाया है? दूजा कह लगा सैदिया आ जिहड़ा तू चोला पाया किन्ना मैला है, किन्ना पुराना है। सैदिया लोकी कपड़े पाउंदे ने, लोकां दे कपड़े फट जांदे, फटियां उत्ते टाकी ला लैंदे आ। सैदिया तेरे कपड़े इन्ने फटे आ, तू टाकियां उत्ते भी टाकियां लाइयां ने। तीजा कह लगा सैदिया आ जो तू सिर ते साफा बन्निया इहदे विच वेख छेद किन्ने आ, मोरियां किन्नियां होईयां ने। जदों सारियां ने मजाक उड़ाया, सारियां ने मखौल उड़ाया, सारे हसन लग पे। सैदा उस किनारे तो अपनी बेड़ी लैके दूजे किनारे वाल आ गया। दूजे किनारे वाल आया है, बेड़ी विच ही बैठा अजे ते सोच रहा भी सजना मित्र तां सही गल कहिंदे आ भी सैदिया तू तां गरीब बड़ा है, तेरे कपड़े बड़े मैले ने, तेनू तां याद भी नहीं, तू पैरों में जोड़ा किदन दा पाया है? सतगुरु जी ने तेनू दर्शन नहीं देने, सतगुरु जी ने तेनू आशीर्वाद नहीं देना। हजे दिमाग में ये गल्लां सोच रहा, सामणों आवाज आई भी सैदिया विच ही खलोता रहेगा कि बाहर भी आएगा। इन्हें गल अनसुनी कर दी। इन्हें सोचा कोई यात्री है जिन्हें दूजे किनारे वाल जाना है, पर मैं जाना नहीं, मेरे मित्र उत्थे ने, उन्होंने फिर मेरा मखौल उड़ाना है। इन्हें गल अनसुनी कर दी। फिर आवाज आई भी सैदिया विच ही खलोता रहेगा कि बाहर भी आएगा। जदों दूजी आवाज आई, इन्हें नजरां चुकियां ते सामने धन गुरु गोबिंद सिंह जी पातशाह खलोते। बड़ा खुश होया, बड़ा चाह इनू चढ़िया, बेड़ी विचों उतरिया, दौड़ के गया, सतगुरु जी के पैरों नूं हथ लाउण लगा। सतगुरु जी ने पैर पिछां खिंच लए। जदों सतगुरु जी ने पैर पिछां खिंच लए ना, इहदे मन विच इहदे मित्रां दी गल्लां आउण लग पईयां। तू तां गरीब बड़ा है, मैले बड़े ने तेरे कपड़े, पैरां विच तू जोड़ा नहीं पाया। इहनूं इहदे मित्रां दी गल आण लगी ते इह रोण लग पिया। सतगुरु जी ने मोढियां तो फड़ के ठाया, कहन लगे सैदिया की होया, रोण लग पिया? कहन लगा सतगुरु जी मेरे मित्र सही गल कहिंदे सी, सैदिया तू पैरां विच जोड़ा नहीं पाया, तेरा चोला फटिया है। सैदिया लोकां दे कपड़े फट जांदे, फटियां उत्ते टाकी ला लैंदे आ, तू तां टाकियां उत्ते भी टाकियां लाइयां, तेरा चोला इन्ना मैला है। सतगुरु जी कहन लगे सैदिया सारी रात तू पंक्ति दड़ाउंदा रहा, हों तुमरी करो नित आस, प्रभु मोहे कबगल लावेंगे, हों तुमरी करो नित आस, प्रभु मोहे कबगल लावेंगे। सैदिया तेरे मन अंदर चाह सी मेरे नाल गले मिलन दा, मेरे नाल कलेजे लगन दा, मेरे पैरों नूं हथ को ला रहा है, आ मेरे कलेजे दे नाल लग जा। सतगुरु जी ने अपनी गलवकड़ी विच सैदे नूं लै लिया। कहन लगे सैदिया भावें सारे तेरे मित्र, भावें सारी तेरी लुकाई तेरा मजाक उड़ावे, तू पैरों में जोड़ा नहीं पाया, कपड़े फटे ने, कपड़े मैले बड़े आ। सैदिया भावें तेरे कपड़े मैले ने, पर तेरा मन बड़ा साफ है। सैदिया तेरा मन बड़ा निर्मल है। सतगुरु जी ने हरेक प्रकार दी बख्शिशां सैदिया नूं दित्तियां। सतगुरु जी ने हरेक प्रकार दे जो भी उन्हें सतगुरु जी पासों मंगया, सतगुरु जी ने झोलियां विच पाया। आखिरी विच सैदे ने दात मंग लई भी सतगुरु जी मैनू भी अपना सिख बना लो, मैं भी आप जी दे नाल रहना चाहुंदा। संगत जी जिन्हां दा मन साफ है, जिन्हां दा मन निर्मल है ना, हरेक प्रकार दियां बख्शिशां उन्हां उत्ते हुंदियां, हरेक प्रकार दियां झोलियां उन्हां दियां भरियां जांदियां। भावें आपां सतगुरु जी दे सन्मुख बैठे हैं, दरबार अंदर हाजिर हाँ, पर साडे मन अंदर विचार किसी दे होर प्रति चल रही। भावें सजना तू कपड़े सोहने पाए ने, पर सामने वाले दे कपड़े वेख के तेरे मन में आ जाता भी मैं तो ब्रांडेड पाए ने, मैं तो नवे लए आ, उहदे पुराने लगते ने। जदों तक ये गल्लां सजना दरबार अंदर बह के तेरे मन अंदर ने, फिर तू सतगुरु जी दे कोहां दूर बैठा।
हुणे मंगलाचरण के रूप में आप जी के नाल शब्द साझा किया सी ना, गुरसभा एव ना पाईए, ना नेड़े ना दूर, नानक सतगुर ता मिले जा मन रहे हदूर। साडे मन अंदर भी चाह आउंदा भी असी भी सतगुरु जी के नेड़े होके बहना है, असी भी अगे तो अगे होके बहने हैं, जरूर बहना चाहिए है। पर सजना ये ना हो भी बैठा तू सतगुरु जी के पीढ़े के कोल है पर मन तेरा दूर किते भटक रहा है, फिर तू सतगुरु जी के नेड़े नहीं, फिर तू सतगुरु जी तो कोहां दूर। पर सतगुरु जी कहन लगे नानक सतगुर तां मिले जा मन रहे हदूर। भी सजना जे तू दरबार अंदर हाजिर भी नहीं, जे किसी कारण करके तू अज सतगुरु जी के अगे नतमस्तक भी नहीं हो सकिया, पर दूर हुंदियां होया भी विचार सतगुरु जी दी तेरे मन अंदर है, किसी दे नाल तू धक्का नहीं कर रहा, किसी दे नाल तू माड़ा नहीं कर रहा, किसी दे प्रति वैर भावना तेरे मन अंदर नहीं, किसी दे नाल तू धक्का नहीं करदा, फिर सजना तू दूर हुंदियां होया भी सतगुरु जी दे एकदम नेड़े है, दूर हुंदियां होया भी सतगुरु जी दे नेड़े है। ते सजना अपने मन वाल झाती मार के वेख भी की पता तू गुरुद्वारे दे अंदर बैठा होया भी सतगुरु जी दे दर्शनां तो और सतगुरु जी दियां बख्शिशां तो किते कोहां दूर ते नहीं बैठा। हर जन राम नाम गुण गावे, जे कोई निंद करे हर जन की अपना गुण ना गवावे। सतगुरु जी कहन लगे जिन्ना जिन्ना ने सतगुरु जी की बाणी पढ़ी, जिन्ना जिन्ना ने सतगुरु जी की विचार अपने मन अंदर प्रैक्टिकली तौर पर लागू की आ, एक पासे भावें वो खलोते होण ते दूजे पासे सारी दुनिया उन्हां दी चुगली करदी होवे, उन्हां बारे माड़ा बोलदी होवे, सतगुरु जी कहन लगे ओ गुरमुख प्यारे उत्ते किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं, ओ सतगुरु दे प्यारे उत्ते किसी प्रकार की कोई गल नहीं, भावें सारी दुनिया ओदी वैरी बन जावे। हर जन राम नाम गुण गावे, जे कोई निंद करे हर जन की अपना गुण ना गवावे। सजना जे तेन कोई अज माड़ा बोलदा तू अग बबूला हो जाना, जे कोई तेरे मुंह ते भी नहीं बोलता, जे तू सुन लेना भी फलाने बंदे नू मेरे बारे बोल गया है तां तू लड़न नू दौड़दा है। तू तो सतगुरु जी की बाणी पढ़दा है, रोजाना हुक्मनामे सुनदा है, रोजाना विचार आके तू सतगुरु जी की सुनदा है, फिर ये गल्लां तेरे जीवन अंदर नहीं होनियां चाहिए। सतगुरु जी कहन लगे भी जिन्हां ने उस अकाल पुरख का नाम कमाया, नाम जपिया है ना, फिर वो ये अपना गुण गवाउंदे नहीं, फिर वो किसी दे नाल किसी ने उन्हां दा माड़ा कीता तो फिर वो किसी दा माड़ा नहीं करदे। किसी ने चार शब्द बोल भी दिते तो तेनू की लग गया, पर जेड़ी तू बाणी पढ़ी, जेड़ी तू विचार सुनी, जेड़ा तू कीर्तन सुनिया, जेड़ी तू सेवा की, फिर जदों तू ओ बंदे नू भैड़ा बोलदा है फिर वो तेरी सारियां चीज़ां खत्म। फिर सतगुरु जी के दर्शनां तो, सतगुरु जी के विचार तो तू कोहा दूर बैठा है। जिन्हां दे मन अंदर सतगुरु जी प्रति प्यार है, जिन्हां दे मन अंदर सतगुरु जी प्रति शरधा है, फिर उन्हां दे मन अंदर ये झोरा नहीं आउंदा भी मैं तां अज अरदास करा के गया मेरी पूरी नहीं हुई, मैं तो पिछले ऐतवार भी कराई सी मेरी पूरी नहीं हुई, की पता सजना तेरी इस ऐतवार पूरी होनी होवे। मैं तो जी महीने तो सेवा करदा आ रहा है, मेरी झोलियां नहीं भरियां। सजना उस अकाल पुरख दे घर देर हो सकती पर अंधेर कदे भी नहीं। तेरे मन अंदर सच्ची भावना होनी चाहिए, तेरे मन अंदर सतगुरु प्रति दृढ़ विश्वास होना चाहिए, तां गल बनेगी। भाई गुरदास जी ने बड़ा सोहना कवित उच्चार किया, कहन लगे आवत है जाके भीख मांगन भिखारी दीन, देखत अधीने निरासो ना बिडार है, बैठत है जाके द्वार आशा के बिडार स्वान, अंत करुणा के कूर टूकता है डार है, पायन की पन ही रहत पर हरी भरी, ताहू काहू काज उठ चलत से डार।
भाई गुरदास जी पहली उदाहरण दे के समझाउण लगे, कहन लगे एक घर दे बाहर एक मंगण वाला आया है, बड़ी देर दा खलोता है। उस मंगण वाले दे मन अंदर दृढ़ भावना है भी हुणे किसी ना किसी ने अंदरों आना है ते मेरी झोली विच जरूर किसी ना किसी प्रकार की खैर पा के जानी। भावें कुछ पैसे होण, भावें पुराने कपड़े होण, भावें एक कौली आटे की क्यों ना होवे, उस भिखारी नूं, उस मंगण वाले नूं, उस घर वाले प्रति दृढ़ विश्वास है भी हुणे किसी ना किसी ने अंदरों आना है तो जरूर मेरी झोली अंदर कुछ ना कुछ पा के जाना है। जो वो बेचारा बड़ी देर का खलोता होंदा ने, फिर घर दे भी कहंदे भी जाओ कुछ इहदी झोली अंदर पा आओ, तां ही ये बूहे तो अगे जाएगा। फिर वो अपनी झोली विच जरूर कुछ ना कुछ खैर पवा के जाता है, क्योंकि उहदे मन अंदर दृढ़ विश्वास सी उस घर वालियां प्रति। दूजी उदाहरण देके समझाउण लगे, बैठते हैं जाके द्वार आसा के बिडार स्वान। स्वान कहंदे कूकर नूं, कुत्ते नूं। भाई गुरदास जी कहन लगे एक कूकर अपने मालक दा बड़ा वफादार। कहन लगे जदों मालक मंजे ते बह के रोटी खांदा है ना, ओदा कूकर ओनू वेख के अपनी पूछ हिलाउंदा है। कहन लगे जदों फिर ओदा मालक अपने कूकर नू वेखदा है भी ये बेड़ा बड़ा वफादार है, पूछ ला रहा है, फिर वो अपने खाने विचों एक रोटी अपने कूकर नू जरूर पा के दिंदा, क्योंकि ओदा बड़ा प्यारा है। तीजी उदाहरण च कहन लगे पायन की पनही रहत पर हरी भरी। कहन लगे एक पैर की जुत्ती भी हरी भरी रहिंदी है, उन्होंने भी अपने मालक उत्ते इन्ना दृढ़ विश्वास है। हुण आपां सारे दरबार अंदर नतमस्तक होण आए हैं, जोड़े आपां थल्ले जोड़े घर विच ला के आए हैं। भाई गुरदास जी कहन लगे वो जोड़ियां नूं भी अपने मालक उत्ते दृढ़ विश्वास है भी इन्हें हुणे अंदरों आना तो मैनू पा के जरूर लैके जाना ही जाना है। ते सजना जे तू भी अपने मालक को कुछ पाउणा चाहुंदा है, जे तू ही अपने मालक को कुछ झोलियां अंदर लैना चाहुंदा है, तो फिर तेरा भी दृढ़ विश्वास उस भिखारी वांगू, उस मंगण वाले वांगू, तेरी भी दृढ़ भावना उस कुकर वांगू, ते तेरा भी वो दृढ़ विश्वास वो पैर की जुत्ती वांगू अपने मालक ते होना चाहिए भी मेरे झोलियां मेरे मालक ने ही भरनियां, होर किसी ने भरनियां ही नहीं। भावें कुछ समा लंघ जे, भावें कुछ टाइम लंघ जे, पर मेरियां झोलियां भरन वाला केवल मेरा मालिक ही है। एक कवि ने चंबे दे फुल नूं सवाल किया, चंपा तुझ में तीन गुण रूप रंग अरबास। भी चंबे दे फुल तेरा रंग बड़ा सुंदर है, तेरा रूप बड़ा सुंदर है, तेरे चों खुशबू बड़ी चंगी आउंदी है। चंपा तुझ में तीन गुण रूप रंग अरबास, एक अवगुण तुझ बिखे भंवर ना बैठे पास। कवि कहने लगा भी तेरा रूप बड़ा सोहना है, तेरा रंग बड़ा सोहना है, तेरे चों खुशबू बड़ी चंगी आउंदी है, पर तेरे अंदर एक अवगुण है भी भौरा तेरे उत्ते नहीं बहिंदा। फिर चंबे दे फुल ने कवि नूं उत्तर देता है, कवि दी लिखत है। चंबे दा फुल कहन लगा साजन मुझ में तीन गुण। कहन लगा साजन मान लिया मेरे अंदर तीन गुण ने, मैं सोहना बड़ा वा, रूप बड़ा चंगा है, खुशबू बड़ी चंगी आउंदी है। साजन मुझ में तीन गुण रूप रंग अरबास, पर एक अवगुण तुझ बिखे भंवर ना बैठे पास। भी मेरे उत्ते जेड़ा भंवर बहिंदा है ना, ठौर ठौर के मीत को मैं ना बिठावों पास। कहने लगा साजन ये जेड़ा भौरा है ना, तरह तरह के फुलों उत्ते बह के उन्हां दा रस चूसदा है, ते जेड़ा ये भौरा तरह तरह के फुलों उत्ते बहिंदा है, इनू फिर मैं अपने उत्ते नहीं बिठा सकदी। संगत जी केवल एक उत्ते विश्वास रखिए, केवल एक उत्ते टेक रखिए भी सतगुरु तेरी शरण अंदर आए आ, तू ही साड़ियां झोलियां भरनियां है। ये नहीं भी आज सजना तू कोई चीज लैनी है, कोई चीज झोलियां अंदर प्राप्त करनी है, तू 40 दिन लगातार आया है, चलिया सुखिया 40 दिन बाद भी तेरी ओ ख्वाहिश, तेरी ओ मंग पूरी नहीं हुई, ते तू किते होर जाके हाथ दिखा रहा है, तू किते होर जाके
मथे टेक रहे हैं, नहीं। दृढ़ विश्वास केवल एक उत्ते, जिदी एक तो पूरी नहीं पई ओदी फिर 4 तो भी नहीं पैनी, ओदी फिर 10 तो भी नहीं पैनी। जिन्हां ने 2 बेड़ियां विच पैर रखिया है वो फिर हमेशा डुबे डुबे ने, कदी पार नहीं लंघे। जिन्हां ने 2 बेड़ियां विच पैर रखिया, फिर जेड़ा एक नूं ध्याउंदे ने, जिन्हां ने एक नूं अपना मुर्शद मन्निया है, जिन्हां ने बाणी विच पढ़िया है एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभਉ निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुर प्रसाद, जिन्हां ने यह पढ़िया है ना, फिर उन्होंने किसी होर अते अगे जाके मत्थे टेकन की लोड़ नहीं। पर शर्त इको ही है भी एक दा होके रहना पएगा। शर्त इको ही है भी एक नूं ध्याना पएगा। ताई सतगुरु जी ने धन गुरु ग्रंथ साहब जी दे लड़ सानू लाया, ताई सतगुरु जी ने सानू बाणी दी विचार दे नाल जोड़िया है। जे सजना तू बाणी भी पढ़ी जा रहे हैं, सेवा भी करी जा रहे हैं, मत्था भी टेकदा है, पर तेरा फिर भी इत्थे विश्वास नहीं, होर किते जाके मत्था टेक रहा है, फिर तेरी पूरी कितों नहीं पैनी। जिन्हां ने एक नूं मुर्शिद मन्निया फिर उन्हां दे घर अंदर सुख शांति। जिन्हां ने एक दी बाणी पढ़ी है, जिन्हां ने एक श्री गुरु ग्रंथ साहब जी नूं अपना गुरु मन्निया है, फिर ओह ही इस भवजल सागर तो पार लंघे ने। जदों आपां बाणी दी विचार पढ़ांगे ना, सानू पता लगेगा भी जीवन आपां किद्दां जिउणा है। हुण एक बंदा कहे मैं तां MA कर ली, PhD कर ली, मन अंदर अहंकार आ जाती, मैं तो डिग्रियां चुकी फिरदा, मैं बाणी तो की लैना है। पर इत्थे ओह जे भी संगत जी आउंदे आ जिन्हां दी डिग्रियां फेल हो गई। इत्थे ओह जे भी आउंदे जेड़े वड्डियां अहुदियां ते हुंदे हो के जिन्हां को सुख नहीं। पर इहो जे गुरु दे लाल भी आउंदे ने जेड़े किसी नूं दिखाउण वास्ते सेवा नहीं करते, जेड़े किसी नूं दस्सण वास्ते सेवा नहीं करते भी मैं सेवा कर रहा। रात नूं अमृत वेले 2-2 3-3 बजे आके गुरु घर दे बाथरूम साफ करते आ। उन्होंने किसी तो की लैना है? उन्हों दी यारी अपने गुरु दे नाल है, उन्हों दा प्यार अपने गुरु दे नाल है। जेड़े अपने गुरु की इज्जत करते हैं उन्हों की फिर हरेक थां ते इज्जत हुंदी है। जेड़ा अपने गुरु दे बन के रहिंदे आ फिर उन्हों की हरेक थां ते इज्जत हुंदी है। जिन्हां ने सतगुरु जी की बाणी नहीं पढ़ी, उन्हां दी विचार ते नहीं चले, फिर ना उन्हां दे मन अंदर सुख है ते ना उन्हां दे घर अंदर सुख है। साडा बड़ा लगाव है साडे बच्चियां दे नाल, साडा बड़ा लगाव है साडा घर वालियां दे नाल। हरेक यतन करते हैं भी असी वध तो वध कमाईए, इन्हां नूं सुख दईए। हरेक यतन करते हैं भी वध तो वध कमा के मेरा पुत मैनू किते ये ना कह दे भी पापा मैं आ चीज़ लैनी सी तुसीं मैनू दवाई नहीं। किते मेरा पुत ये आके ना कह दे भी मेरे दोस्त को तो आ वाली चीज़ है डैडी तुसीं मैनू आ वाली लैके नहीं दिती। हरेक यतन करते हैं, हरेक बंदे नू करने भी चाहिए ने, पर यह ना होए भी सजना तू किसी गरीब दे नाल धक्का करके अपने बच्चों नू पाल रहे तो फिर वो वड्डे होके तेरी भी इज्जत ना करना। आप जी दे नाल एक बात सांझी पावां। एक बजुर्ग बस उत्ते चढ़िया, टिकट कटाई ते सीट उत्ते बह गया। कंडक्टर नू किसी ने आके पर्स देता भी आप पर्स मिलिया है। कंडक्टर ने बस विच अनाउंसमेंट कर दी, होका दे दिता भी एक पर्स लभा है, जिस किसी का भी होवे निशानी दे के ले जाओ। जो वो बुजुर्ग ने अपनी जेबां विच हथ मारे, अपने खीसियां विच हथ मारे, उन्होंने अपना बटुआ ना लभा। जाके कंडक्टर नूं कहन लगा भी सजना ये जो पर्स तेरे कोल है ये मेरा है। कंडक्टर कहन लगा भी बुजुर्ग जी मैं किद्दां मन लवां भी ये पर्स तुहाडा है।
कोई निशानी दसो भी किन्ने पैसे तुहाडे पर्स अंदर पए ने, कोई तुहाडी फोटो इहदे अंदर होवे, घर तुहाडी कोई पत्नी दी फोटो होवे, कोई बच्चियां दी फोटो पाई है, होर कोई जरूरी समान पाया है, मैं निशानी वेख के आप जी नूं दे देंगा। बजुर्ग कहन लगा भी मित्रा ना तो इहदे विच कोई मैं फोटो पाई है, ना मैं इहदे विच कोई पैसा पाया है, ना कोई मेरे बच्चियां दी फोटो है, ते ना ही कोई जरूरी काम दा कार्ड है, केवल इहदे अंदर इक्को ही पर्ची पई है। जदों कंडक्टर ने पर्स खोलिया सचमुच वो पर्ची पई सी। जदों पर्ची खोल के वेखी विच एक गुरबाणी दी तुक लिखी सी, औखी घड़ी ना देखण देई अपना बिरद संभाले। कंडक्टर बड़ा हैरान होया, पर्स वापस कर दिता। कहन लगा बजुर्ग जी मैं होर भी बड़ियां दे पर्स वापस कीते आ, कईयां ने पैसे पाए ने, कईयां ने कोई जरूरी समान पाया है, कईयां ने अपनी पत्नी दी फोटो पाई है, कईयां ने बच्चियां दी फोटो पाई है, पर आप जी दा पहला पर्स वेखिया है, ना कोई पैसा, ना कोई फोटो, ना कोई होर जरूरी चीज, केवल एक ये पर्ची विचों निकली है ते आ पंक्ति उत्ते लिखी है। एदा की मतलब है, एदा की अर्थ है? बुजुर्ग कहन लगा भी एक दिन मेरा शरीर मेरा साथ ना दवे, दो मेरे पुत्र ते मैं दोवां नूं आवाजां मारियां भी पुत वे जाके कोई डॉक्टर या वैद बुला लियाओ, जो मेरे हाथ दी नब्ज वेख के मैनू दसदा भी मैनू रोग किहड़ा लगा, मैनू दवाई दे जाए, मैं परहेज करां ते मैं ठीक हो जावां। बुजुर्ग कहन लगा सारा दिन मैं आवाज मारदा रहा, किसी ने मेरी आवाज नहीं सुनी। कहन लगा शामां नूं एक बंदे ने आके मेरा अंगूठा फड़ लिया। कहन लगा मैं उठिया, मैं उन्होंने कहा भी मेरा अंगूठा ना फड़, मेरे हाथ की नब्ज वेख के दस भी मैनू रोग किहड़ा लगा, मैनू दवाई दे जा, मैं ठीक हो जावां। बजुर्ग कहन लगा, वो बंदा अगो कहन लगा भी बजुर्ग जी मैं डॉक्टर नहीं, मैं वैद नहीं, मैं तो वकील हाँ। आप जी के पुत्र ने मैनू सवेरे फोन किया सी भी पिता जी की तबीयत खराब हो गई, मंजे उत्ते पै गए ने, इन्हां ने जल्दी अकाल चलाना कर जाना है, तुसी आके दोवां भरावां दी जायदाद इक्को जी वंड दो, किते पिता जी दे जान तो बाद साडे दोवें भरावां दे विच लड़ाई ना हो जाए, साडे दोवां भरावां दे प्यार दे विच फिक ना पै जाए, पिता जी ने तो हुण जल्दी अकाल चलाना कर जाना है, तुसी आके साडी जायदाद इक्को जी वंड दिओ। बजुर्ग कहन लगा जदों मैं ये गल सुनी ना, मेरे मन अंदर बड़ा दुख आया। कहन लगा सारी उम्र जिन्हां दे वास्ते मैं कमाया, सारी उम्र दूजियां दे नाल धक्का कर करके इन्हां दे मूंह विच मैं बुरकियां पाउंदा रहा, सारी उम्र जिहड़ी इन्हां ने मैनू चीज कही मैं उस समय हाजिर करदा रहा। कहन लगा जदों अज मेरे उत्ते माड़ा समा आया तो दोवें मैनू पिठ दिखा गए। बजुर्ग कहन लगा मेरे घर दे नाल ही गुरुद्वारा है, जदों वो वकील ने मैनू इन्नियां गल्लां कहियां ना, मैनू इन्ना रोना आया, पर जदों मैं रो रहा सी ना, वो गुरुद्वारे विचों आवाज आ रही सी, औखी घड़ी ना देखण देई अपना बिरद संभाले, सजना केवल इस धरती ते इस दुनिया विच तेरा वो परमात्मा है जिहड़ा तैनूं औखी घड़ी नहीं देखण दे, जिन्हें हमेशा तेरे नाल निभना है, भावें वो ये लोक है भावें वो परलोक है, जिन्हें हमेशा जिस बंदे ने वो साथ देना वो केवल तेरा परमात्मा है। अज तेनों अपने पुत्र दे नाल बड़ा मोह है, घर वाले दे नाल बड़ा मोह है, होना चाहिए मोह अपने ने, पर सजना किते इन्ना भी मोह ना होवे तू मोह विच डुल के दूजियां दे नाल धक्का करदा है, दूजियां दे नाल वैर कमाउना है। संगत जी एक दास दी बेनती सारियां प्रति, ऐसी कोई किरत कोई बिजनेस कोई जॉब ना करिए किसी गरीब दे बच्चे दे मुंह विचों रोटी खो के अपने बच्चे दे मुंह विच पाइए। ऐसा कोई कार्य कोई बिजनेस आपां खोलीए ना, ना कोई करिए, ना कोई सानू वडावा देवे भी सजना आ काम कर, इन्हां दे नाल धक्का कर तेनू पैसा मिलेगा नहीं। कुछ दिन तक सुख मिल सकते हैं पर आने वाला समा तेरा सारा दुखी होएगा, आने वाला समा तेरा दुखा भरिया होएगा जे तू ऐसे काम कीते।
पर जेड़े बाणी दी विचार सुनते हैं, जेड़े बाणी दी विचार पढ़ते हैं, जेड़ा बाणी पढ़ते हैं ना, फिर वो इहो जे काम नहीं करते। ते संगत जी एक बार अपने मना अंदर झाती मार के वेखे भी किते आपां ते नहीं इहो जिहा काम करदे, किते असीं ते नहीं किसी दे नाल पहलां इदां कीता। जे करदे हो तां अज तो ही हट जाइए, जे करदे हो तां अज तो ही बंद कर दे, क्योंकि किते नहीं बख्शे जावांगे। कई बड़े कहानियां सुनते ने, बड़े मोबाइलों ते वेखदे ने भी हुण जो करी जाइए मरण तो बाद वेख लवांगे स्वर्ग च जाना है कि नरक च जाना है। दरबार अंदर आपां किन्नियां संगतां हाजर ने, ऐसा कोई हैगा जिन्हें स्वर्ग नरक वेख्या होवे? किसी दे घर दे विचों कोई जी होवे जिन्हें स्वर्ग नरक वेख्या होवे? स्वर्ग नरक एक कल्पना है बस, भी स्वर्ग जावांगे तो ऐशो-आराम मिलेगा, कोई दुख तकलीफ नहीं, जे नरक विच जावांगे तो सानू दुख होएगा। सजना इसे जिंदगी अंदर ही तेरा स्वर्ग है, तो इसे जिंदगी अंदर ही तेरा नरक है। जे चंगे काम कीते, सतगुरु जी की बाणी दे नाल जुड़िया, सेवा करदा है, किसी का माड़ा नहीं किया, तो फिर तेरा सारा समा स्वर्ग ही स्वर्ग है, तेरी सारी जिंदगी स्वर्ग ही स्वर्ग है। तेरे बच्चे तेरी इज्जत करते आ, तेरे घर विच तेरी इज्जत है, बाहर तेरी इज्जत है। सतगुरु जी की बाणी पढ़दा है, सेवा करदा है, सतगुरु जी की बाणी अनुसार तू जीवन ढालिया है, तो सजना फिर तेरा स्वर्ग ही स्वर्ग है। पर जे तू किसी का माड़ा कीता है, जे तू अपने मन अंदर किसी बारे माड़ा सोचिया भी है, पर का बुरा ना राखो चीत, तुमको दुख नहीं पाई मीत। सजना तू अपने मन अंदर भी किसी प्रकार का बुरा किसी बारे नहीं सोचना। बंदा कहता चल मैं किसी का माड़ा तो नहीं कर सकता, मन अंदर सोचता रहा, नहीं मन अंदर सोच रहे तां तू पापा का भागीदार है, तां तू ओथे दा ओथे खलोता है। मन अंदर भी किसी बारे माड़ा नहीं सोचना। जे तेरे जीवन अंदर माड़े काम ने, किसी दे नाल धक्का करके घर भर रहे हैं, किसी नू माड़ा बोल के घर भर रहे हैं, किसी नू माड़ा बोल के खुश होना है, तो फिर तेरे जीवन में नरक ही नरक है। किसी ने स्वर्ग नरक नहीं वेख्या, उन्हां दी जिंदगी विच ही स्वर्ग नरक आउंदा है। अपने मन अंदर ये गल धारण करके अज तो ही बैठी है भी कोई मरण तो बाद स्वर्ग नरक नहीं। ये साडे उत्ते डिपेंड करता है भी असी आने वाला समा अपना स्वर्ग बनाना है कि नरक बनाना है। जेड़े बाणी पढ़ते हैं ना, जेड़े सतगुरु जी की विचार सुनते आ, हुण मैं आप जी ने एक बेनती करा भी मेरी ज़्यादा इसे गल ते विचार हुंदी है भी बाणी नूं पढ़ के उहदे अर्थ वेख के जिंदगी अंदर लागू करने, क्योंकि बाणी आप पढ़ी जा रहे हैं। कितना समा हो गया नितनेम करदे होया, कितना समा हो गया सुखमनी साहिब का पाठ करदे होया, कितना समा हो गया, किन्ने किन्ने आप सहज पाठां दे भोग पा दिते, पर जीवन अंदर चेंज नहीं आ रहा। जीवन अंदर चेंज तां तेरे उदा आना चाहिए है जिस तरह वह कौडा राक्ष भाई कौडा बनिया सतगुरु जी की विचार सुन के, जिस तरह भाई सज्जन ठग तो भाई सज्जन बनिया सतगुरु जी का केवल एक शब्द सुन के। अपने मना अंदर झाती मार के वेखिए भी किन्नी गुरबाणी आपां सवेर तो लैके शाम तक सुनते हैं, किन्नी आपां कथा सुनते हैं एक दूजे दे नाल, किन्नी आपां गुरबाणी की बात पाउने आ, पर फिर भी जीवन अंदर चेंज नहीं, फिर भी जीवन अंदर बदलाव नहीं। ऐसे सिखां दा जीवन पढ़िए जिन्हां ने एक तुक सुन के एक शब्द के लड़ लग के अपना इस जीवन को भवजल सागर तो पार लंघाया, एक शब्द के नाल जुड़ के भैड़े कम्मां तो हट के संत पुरख बन गए। हुण एक बंदा जिहड़ा दूजियां नूं मार के खांदा है, दूजियां नूं मारदा है, जे ओह ही सतगुरु जी दी विचार सुन के गुरु घर दा प्रचारक बन जाए
ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਅੰਦਰ, ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ, ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਰੇ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਉਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਰਤ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗਾ। ਤੈਸੇ ਗਿਆਨ ਗੋਸ਼ਟ ਕਹਿਤ ਨਾ ਰਹਿਤ ਪਾਵੈ, ਕਰਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਨ ਉਦਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਸਜਣਾ ਤੂੰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੋਵੇਂ, ਵਿਚਾਰ ਤੇਰੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੂਰੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਉਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ, ਪਰ ਤੂੰ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਹੀ ਐਸੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਮਾੜਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੰਨਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਂਦੇ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਠੱਗ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਉਹ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਜੁੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਟੈਗ ਲਾ ਦੇਣਗੇ, ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਕਹਿਣਗੇ ਉਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਜੀਵਨ ਵੇਖੋ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਜੀਵਨ ਵੇਖੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਹੈ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਵੇਖਣਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਨੇ ਆ, ਸੁਣਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀਆਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ-ਮਿਕ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣਾ। ਈਸਾ ਮਸੀਹ ਦੇ 13 ਚੇਲੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸੂਲੀ ਤੇ ਚੜਾਉਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ, ਉਹਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਜੋ ਈਸਾ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? 13 ਦੇ 13 ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਚੇਲੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨੀ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਲੀ ਉੱਤੇ ਚੜਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਕੌਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਜਦੋਂ ਉਹ 13 ਜਾਣੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਨਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਲੀ ਤੇ ਚੜਾ ਦੇਣਗੇ, ਉਹ 13 ਦੇ 13 ਮੁੱਕਰ ਗਏ ਵੀ ਨਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਚੇਲੇ ਆ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਝਾਤੀ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਵੱਲ ਮਾਰੋ, ਸਾਹਮਣੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ, ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ, ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ। ਜਲਾਦ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਆ? ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ। ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ? ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ ਵੀ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਦੜਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ, ਉਹ ਡੋਲੇ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਿੱਖੀਏ। ਸੋ ਅੱਜ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰਿਓ। ਇਤਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਬੋਲਦਿਆਂ ਪਾਸੋਂ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਕਿਰਤ, ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਕੋਈ ਜੋਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਖੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾਈਏ। ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ